बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि राजस्थान से तेज बारिश बरसाने वाला सिस्टम थरपारकर समेत सिंध के साहिली और मैदानी इलाकों पर बरस पड़ा। मुतादिद इलाकों में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। ठट्टा में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सीवरेज का निजाम जवाब दे गया। थरपारकर का इस्लाम कोट तालाब बन गया। बारिश का पानी दुकानों और मकानों में दाखिल हो गया। टंडवाला यार और शिकारपुर में भी तूफानी बारिश के बाद जगह जगह पानी जमा हो गया। राजस्थान से तेज बारिश बरसाने वाला सिस्टम थरपारकर समेत सिंध के साहिली और मैदानी इलाकों पर बरस पड़ा। सिंध में मानसून का धुआंधार स्पेल, मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। ठट्टा में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सीवरेज का निजाम जवाब दे गया। का इस्लाम कोट तालाब बन गया। बारिश का पानी दुकानों और मकानों में दाखिल हो गया। टंडवाला यार और शिकारपुर में तूफानी बारिश के बाद जगह जगह पानी जमा हो गया। मिटियारी और बदीन में तेज बरसात हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद, मीरपुर खास, लाड़काना और दीगर मकामात पर भी अब्र रहमत बरसेगी। और मानसून बारिशों के धुआंधार स्पेल ने टंडवाला यार में तबाही मचा दी है। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आए। गलियां और सड़कें बरसाती पानी में डूब गई। हुसैन खान ज़ादा हमारे नुमाइंदे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद सूरत हाल जान लेते हैं। हुसैन, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? देखें जी, रात गए होने वाली मूसलाधार बारिश ने शहर टंडवाला यार में जो है वो तबाही मचा दी है। इस वक्त अगर मैं शहर की बात करूं तो मुख्तलिफ गलियों समेत मुख्तलिफ शाहराहों पर हमें बरसाती पानी जो है वो कई फुट दिखाई दे रहा है। बरसाती पानी ने जो है वो सड़कों को डुबो कर रख दिया। इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से मैं आपको बताता चलूँ कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुमकिन बारिशों से निमटने के लिए कोई इंतज़ामात नहीं किए गए। इस वक्त शहर की अहम तरीन शाहराएँ और कारोबारी शाहराएँ, ये नसरपुर रोड पर मैं यहाँ मौजूद हूँ। ये शहर की मसरूफ़ तरीन शाहरा है जो DC ऑफिस और SSP ऑफिस को भी जाती है। कारोबारी सरगर्मियाँ भी सबसे ज़्यादा यहाँ होती हैं। लेकिन इसकी सूरत हाल में अगर कैमरामैन से कहूँ कि दिखाए यहाँ पर क्या सूरत हाल है। इस वक्त बरसाती पानी की लपेट में आया हुआ है। चलने फिरने वालों को जो है वो शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इंतज़ामिया जो है वो हमें खामोश तमर मंजर आम से गायब दिखाई दे रही है। शहरियों को जो है वो आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि ये सूरत हाल है इस रोड की। ये नसरपुर रोड है, यहाँ पर शहरियों को जो है वो आने जाने में परेशानी का सामना पड़ रहा है। लेकिन इस वक्त इंतज़ामिया हमें मंजर आम से गायब दिखाई दे रही है और शहरी जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया, हुसैन खान ज़्यादा अपडेट कर रहे थे। ठट्टा और मुल्हिका इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। शाही बाजार में बारिश और गटर का पानी जमा होने से ताजरों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नज़ाकत अली शाह से। जी नज़ाकत, बताइएगा सूरत हाल क्या है? जी, ठट्टा में इस वक्त मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद जो नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाही बाज़ार में। शाही बाज़ार में आप देख रहे हैं कि मेरे अकब में जो बारिश का जो 2 से 3 फुट पानी जमा हो गया है और बारिश के पानी जमा होने से जो ताजर बरादरी को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ एक ताजर मौजूद है, इनसे पूछते हैं। जी, आप बताएं बारिश से क्या परेशानी हो रही है? बारिश की वजह से पानी जमा देखें कितना हो गया है। ठीक है, कोई निज़ाम अच्छा नहीं है यहाँ पर। गटर मेनोलों की सफाई नहीं हो रही है। आते हैं तो 3 मेनोलों में सफाई करके चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी बाज़ार की सफाई हो तो पानी जमा ना हो। इस वजह से, पानी की वजह से हमारा धंधा पूरा ख़राब है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जो निकासी आपका निज़ाम बेहतर न होने की वजह से जो बारिश और गटरों का गंदा पानी जमा होने से इनके कारोबार पर असर पड़ रहा है। इनका यही मुतालबा है कि टाउन इंतजामिया, म्यूनसिपल इंतजामिया समय जो ज़िला इंतजामिया फौरी तौर पर आए, जो निकासी आपका निज़ाम बेहतर बना सके ताकि वो अपना कारोबार। शुक्रिया इन तफसीलात के लिए। और अब रुख कर लेते हैं बदीन का, जहां शहर और साहिली इलाकों में मुसलसल जारी बारिश ने जल थल एक कर दिया। रेन इमरजेंसी के बावजूद महकमा बल्दियात और जिला इंतजामिया गायब है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं राजा शकील घांची से। शकील, बताएगा क्या सूरत हाल है बारिश के बाद? जी बिल्कुल, बदीन और उसके जो साहिल इलाके हैं यहाँ पर गुज़िश्ता रात से मुसलसल पड़ने वाली बारिश ने तबाही मचा दी है। बारिश का सिलसिला जो अब थम चुका है, लेकिन रेन इमरजेंसी के बावजूद महकमा बल्दियात और डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर सरकारी अमला कहीं नज़र नहीं आता। शहर के नशेबी इलाकों में सड़कों पे बारिश का पानी खड़ा है, जिसकी नक्कासी के लिए ताहाल महकमा बल्दियात और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से किसी किस्म के इक़दाम नहीं किए। यहाँ पे बात की जाए साहिल इलाकों की, तो साहिल इलाकों के दर्जनों देहातों का ज़मीनी राब्ता गुज़िश्ता रात से जो शहरी इलाकों से मुअत्तल है। ज़मीनी राब्ते की बहाली के लिए भी ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से किसी किस्म के इक़दाम नहीं किए गए। इस वक्त मैं गरीबाबाद के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पे भी सड़कों पे बारिश का पानी मौजूद है। यहाँ पे बात की जाए सरकारी दफातर की, म्यूनसिपल कमेटी महकमा बल्दियात का अपना दफ्तर पानी में डूबा हुआ है। शहरियों का मुतालबा है कि सिंध हुकूमत इस मामले
के तहत जो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने वदीन से हमें आगाह किया। सक्खर चलते हैं और सक्खर समेत गिरदोनवा के इलाकों में भी हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है और मुल्क के बालाई इलाकों में होने वाली बारिश से दरियाए सिंध में भी पानी की सूरत हाल बेहतर हुई है। ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद अली मौजूद हैं साथ, उनसे जान लेते हैं मजीद। जी बताइएगा शाहिद, इस वक्त आप दरियाए सिंध के किनारे पर मौजूद हैं। सक्खर समेत गिरदोनवा के इलाकों में सुबह से भी हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो गया था। ठंडी हवाएं चल रही हैं, आसमान से बादलों से ढका हुआ है। बूंदाबांदी और बारिश का जो सिलसिला गुज़िश्ता कई दिनों से पंजाब और दीगर इलाकों में भी जारी था, उससे दरिया सिंध में पानी की सूरत हाल बहुत बेहतर हो गई है। गुड्डू बैराज पर इस वक्त 2,09,000 क्यूसिक से ज़ायद पानी मौजूद है। सक्खर बैराज पर 1,34,000 क्यूसिक पानी मौजूद है। अगर हम करें कोटरी बैराज की तो 99,000 क्यूसिक से ज़ायद पानी इस वक्त कोटरी बैराज पर मौजूद है। सूरत हाल यह है कि दरिया सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है, बढ़ रही है। पानी की जो कमी थी गुज़िश्ता दिनों वो पूरी हो चुकी है। तो यकीनी बात है कि गुड्डू बैराज पर जो पानी की सतह है वो निचले दर्जे के सैलाब की तरफ चली जाएगी और अगर पानी ज़्यादा हुआ तो फिर ये बढ़कर दरमियाने दर्जे के सैलाब की तरफ चली जाएगी। इस तरह कोटरी बैराज पर, सक्खर बैराज पर और आगे जो गुड्डू बैराज है, इन तीनों बैराजों में पानी की सतह जो है वो बढ़ सकती है क्योंकि बारिशों का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। इस वक्त भी सक्खर से हमें आगाह किया। और हैदराबाद शहर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस कई नशेबी इलाकों में पानी जमा हो चुका है। दूसरी तरफ बारिश की वजह से हैस्को के कई फीडर स्ट्रिप कर चुके हैं। मजीद क्या सूरत हाल है बताएंगे हमारे नुमाइंदे गुलाम शब्बीर आराइन। जी गुलाम शब्बीर आराइन बताइएगा। जी बिल्कुल, हैदराबाद और गिरदोनवा में गुज़िश्ता शब होने वाली मूसलाधार बारिश जो है उसका सिलसिला वक्फे से जारी है। हैदराबाद के बेशतर इलाकों में जो बिजली की फराहमी है वो भी मुअत्तल कर दी गई है और वासा को जो है स्टैंड बाय जनरेटर ना चलने की वजह से नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिवीज़नल सेक्रेटरेट, जहाँ पे कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और डीजीज़ जो हैं वो बैठते हैं। मेरा कैमरामैन अगर आपको नदीम दिखा सके तो यहाँ पे 1 से 1.5 फीट पानी जो है वो मौजूद है। तो दूसरी जानिब जो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पे स्टैंड बाय जनरेटर के ज़रिए, पंपिंग मशीनों के ज़रिए जो है वो पानी निकालने की कोशिश भी जो है वो की जा रही है शहबाज बिल्डिंग और ठंडी सड़क में। उसके अलावा जो दीगर इलाके हैं जिसमें लियाकत कॉलोनी है, प्रेटाबाद है, काजी कयूम रोड है, मक्की शाह है, लतीफ़ाबाद 12 है, 11 है, 6 है, 2 है और कासमाबाद के मुख्तलिफ इलाके हैं, नूरानी बस्ती है जिसमें जो है नशेबी इलाके हैं उनमें पानी जो है वो मौजूद है। और पानी मौजूद होने की वजह से जो सेवरेज का मिला पानी है जिससे शहरी जो है वो। गुलाम शब्बीर, आपका अंदरूनी सिंध बारिश के बाद क्या सूरत हाल है ये आपने जाना और अब बात कर लेते हैं शहर कायद की। राजस्थान से तेज बारिशें बरसाने वाला सिस्टम कराची तक पहुंच गया। कराची में मुसलसल हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है। जल्द ही बारिश मूसलाधार स्पेल में बदल सकती है। कराची में 200 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अर्बन फ्लडिंग का खदशा पैदा हो गया। महकमा मौसमियात की जानिब से शहरियों को बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा दिया गया है। बारिश बरसाने वाला बड़ा सिस्टम कराची आन पहुंचा। इतवार और पीर शदीद बारिश की पेशगोई। मंगल और बुध भी शहर में हल्की और तेज बारिशों का इम्कान। राजस्थान में तेज बारिशें बरसाने वाला सिस्टम थरपारकर समेत सिंध के साहिली इलाकों को जल थल करता हुआ कराची तक पहुँच गया। कराची में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाले सिस्टम का बड़ा हिस्सा इस बार समंदर के बजाय जमीन पर है। कराची में 200 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से शहरियों को बिला जरूरत घरों से बाहर न निकलने का मशवरा दिया गया है। महकमा मौसमियात ने कराची में आज शाम से बारिश में तेजी आने की पेशगोई कर दी है। आपको बता रहे हैं कि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि शहर में हल्की और तेज बारिश पूरा दिन जारी रहेगी। शाम से बारिश में तेजी आएगी और रात को तूफानी बारिश होगी। शहर में 150 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। ये कम अज कम ये मेरे ख्याल में ना कुछ नहीं तो 150 के आसपास रिकॉर्ड हो जाएगी। यानी जो रात वाला स्पेल है वो अगली सुबह तक इसमें ये इम्कान दिखाई देता है। 26 के बाद तो कोई देखिए अगले 3-4 दिन तो कोई ऐसा नहीं है। फिर 30-31 को शायद फिर कोई आए, कोई मॉडरेट सा स्पेल दिखाई दे रहा है। अब देखें, वो तो अभी दूर है तो कोई उसके बारे में हतमी बात नहीं की जा सकती क्योंकि कंडीशन चेंज होती रहती हैं। लेकिन
26 को थम जाएगा ये सिलसिला, तो फिर 27, 28, 29 3 दिन एटलीस्ट उसमें ब्रेक होगी। कराची में तो आपको पता है फिर लो क्लाउड्स और सी ब्रीज की वजह से हल्की फुल्की तो चलती रहती है, हल्की बारिश या बूंदाबांदी। तमामी अजला सिंध के जितने भी अजला हैं 28 हैं 29 हैं, तो सारों में बारिश होगी और अच्छी बारिश होगी, तेज बारिश किसी वक्त। खासकर जो लोअर सिंध के डिस्ट्रिक्ट हैं, कराची के अलावा हैदराबाद, मीरपुर खास, उमरकोट, बदीन, सुजावल, ठट्ठा, टंडो मोहम्मद खान, टंडो यार, यहाँ बहुत तेज स्पेल मुतवक्की आज शाम से या रात से। उस थरपारकर डिस्ट्रिक्ट में तो रात ही तेज हो चुका है, 127 से 130 मिलीमीटर बारिश आ चुकी है इस्लामकोट। और कराची में रात से मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं दरमियानी बारिश का सिलसिला जारी है। 24 से 26 जुलाई शहर में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे नदीम अहमद। जी नदीम, बताइएगा क्या कहना है महकमा मौसमियात का? आज कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अलसुबह से शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला ताहाल जारी है और महकमा मौसमियात हुकाम की जानिब से जिस तरह से पेशगोई की गई है कि शहर भर में जो है वो बारिश का सिलसिला 48 घंटे तक जारी रहेगा। तो इसी हवाले से जो है वो आज सुबह के औकात में जब बारिश का सिलसिला हुआ है तो शहर भर की सड़कों के ऊपर जो है वो हम देख रहे हैं कि बारिश के बाद बारिश का पानी जाबजा जमा होना शुरू हो गया है। जबकि महकमा मौसमियात हुकाम की जानिब से की गई पेशगोई के मुताबिक शहर में आइंदा 24 घंटे के दौरान 200 मिलीमीटर बारिश बरस सकती है। तमाम इस हवाले से सूबाई हुकूमत की जानिब से रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। कैमरामैन साथी नज़ाकत अगर आपको मेरे अकल में मनाज़िर दिखाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि जाबजा जो है वो सड़कों के ऊपर पानी तो जमा हो गया है, ताहम पानी की निकासी के लिए हमने अमला कोई जो है वो इस हद तक मुतहरिक दिखाई नहीं देता। बोल न्यूज़ अपने नाजरीन को बारिश के दौरान दिन भर जारी रहने वाली इस सूरत हाल के हवाले से वक्तन फ़वक्तन अपडेट से आगाही फराहम करता रहेगा। साथ ही साथ जो सूबाई इंतजामिया की जानिब से शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।